नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन सीरीज जो है इसमें भारतीय सामान्य प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान, जो भूगोल के जियोग्राफी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। और इसमें 4-5 वीडियो होंगे जो इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप इसमें खुद कीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूँगा कि इसमें क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। और मेरा जो पहला क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। और आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो इसका आंसर जो आप चुन लीजिएगा, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। तो इसका आंसर जो है कुश जम्बू द्वीप होगा। इसका आंसर जो होगा जम्बू द्वीप। इसका आंसर जो होगा जम्बू द्वीप। इसका आंसर जम्बू द्वीप होगा। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जम्बू द्वीप पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीप में से है। ये द्वीप के पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसके इलाकाबद्ध भाषा में इसे आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें भारत में मृत्युलोक है और इसे शेष देवलोक है, ये आप देख लीजिए। और यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष जामुन के कारण हुआ। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार द्वीपों का नाम इस प्रकार है कि द्वीपों का प्लच, सालमल और कुश और शाक एवं पुष्कर। तो इसी के नाम से जम्बू द्वीप इसका नाम कर दिया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में स्थित हैं? तो 7, 8 और 9 और 10। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 9। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत में वर्तमान 9 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं तथा इसमें राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह दादरा नगर हवेली और दमन व दीव समुद्र से सीमाएँ भी समुद्र से लगती हैं। दादरा नगर समुद्र से लगती हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन जो होगा, भारत में पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसमें मैकमोहन रेखा है, डूरंड लाइन है और रेड लाइन है, क्लिप है, मैगिनाट रेखा है। तो इसका आंसर जो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, मैकमोहन, डूरंड लाइन, रेड क्लिप और मैगिनाट। तो इसका आंसर जो होगा रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप लाइन। और हमारा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। रेड क्लिप लाइन 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। ये सिरिल रेड क्लिप अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा निर्धारण किया गया है, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील और इसने क्षेत्र, इसे अपने एक्सप्लेनेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर देख लीजिएगा, इसमें कौन सा द्वीप भारत और न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर और रामेश्वरम। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो आंसर इसका है रामेश्वरम द्वीप है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, भारतीय प्रायद्वीप श्रीलंका के मध्य एक द्वीप स्थित है। द्वीप भारत का हिस्सा है। इस तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान पर इस द्वीप पर स्थित है। और इसे देख लिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका आंसर जो आप देखिए 11%, 14% और 17.5% और 21%। तो इसका आंसर होगा 17.5%। ठीक दोस्तों। और हमारा अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में उपलब्ध कुल भूमि 2.42% ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भारत में ही है, 17% भारत में है। आप इसे एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो अनुमान है कि आपने आंसर अपना चुन लिया होगा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका आंसर है महाराष्ट्र। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत का राज्य है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। महाराष्ट्र भारत के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में इसकी गिनती भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है।
1956 के नियम के भाषाई तर्ज पर किया गया और इसे पुनर्गठित और मुंबई प्रेसिडेंट राज्य मध्य प्रांत से बरार तालुक ने हैदराबाद विदर्भ मराठाबाद औरंगाबाद डिवीजन के किया गया मराठी और भाषी के अलावा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर को एक सौंप दिया गया। इसे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। अरावली एवं विद्र श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा, इसका आंसर है मालवा का पठार। और इसका एक्सप्लेनेशन है, मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। इसमें एक क्वेश्चन बना सर कौन सा त्रिभुजाकार पठार है? तो मालवा का पठार है जो त्रिभुजाकार पठार है, ठीक। और ये एक लावा पठार है, ये और कौन सा पठार? लावा पठार है, तो इसमें एक लावा पठार में बन सकता है। और इसमें पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक। मालवा के पठार में पूर्व में अरावली और पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोयली गुजरात, नागनीपट्टम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा, इसका है नागनीपट्टम आंध्र प्रदेश। और इसका एक्सप्लेनेशन है, गुजरात तेल शोधनागार भारत के गुजरात राज्य के कोयली वडोदरा में स्थित है। इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चलाती है, ठीक। नागनीपट्टम तमिलनाडु के राज्य में एक लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। तो इसका देख लीजिए, नागनीपट्टम जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसमें नागनीपट्टम तमिलनाडु का एक लोकसभा निर्वाचित है। नुमालीगढ़ देख लीजिए, नुमाली भारत के असम राज्य में गोलाघाट क्षेत्र में स्थित है। तो नुमालीगढ़ असम में स्थित है, ठीक। और मनाली एक औद्योगिक क्षेत्र है, चेन्नई निगम क्षेत्र है और भारतीय राज्य के तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में की कौन सी श्रेणी जो है नवीनतम श्रेणी है? तो नवीनतम सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो इसकी श्रेणी है नवीनतम श्रेणी, इसका आंसर है हिमालय। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, हिमालय कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची और पर्वत चोटी, सबसे ऊंची तीसरी जो ऊंची है पर्वत चोटी है और सिक्किम के उत्तर भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। और कंचन नाम की इसमें तिब्बती मूल के 4 शब्द जुड़ी है। तो इसे आप देख लीजिए, 4 शब्दों से बोला है, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे आप आंसर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कुल्लू घाटी की पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलधार, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिब्बा, लद्दाख, पीर पंजाल, मध्य और हिमालय शिवलिक। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा, जो इसका आंसर है धौलधार और पीर पंजाल, धौलधार और पीर पंजाल, ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन इसमें, पीर पंजाल हिमालय की पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलधार के मुलाक पर्वत के नाम से, धौलधार को एक में क्वेश्चन बन सकता है, धौलधार किस नाम से पर्वत जाना जाता है? मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमाचल जो कश्मीर हिमाचल प्रदेश है, ये कौन से पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है? इसमें देख लिए, बस इतने क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन थे, सो आप करा देते।